हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इस गाउन की स्टिचिंग करेंगे। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने कटिंग बताई थी, तो आज हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें सैटिन का फैब्रिक और ये डिजाइनर नेट का फैब्रिक एक साथ इसको अटैच कर लेंगे। चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे और इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी करेंगे। दोनों पार्ट को हम अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें लाइनिंग पीस को स्टिच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पर हम नेक पर सिलाई लगाएंगे नीचे और आर्म होल पर भी सिलाई लगाएंगे। सिर्फ हमें साइड में सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ से हम इसको पलटेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इसमें हम पीछे जिप अटैच करेंगे, इसलिए इसको सेंटर से कट कर दिया है। अब इसको भी मेन फैब्रिक पर रखकर इस पर भी सिलाई लगाएंगे। तो इस पर भी हमें नेक से लेके नीचे तक सिलाई लगानी है और आर्म होल पर साइड में इसमें भी सिलाई नहीं लगाएंगे। इसको बीच से कट कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पर पहले सेंटर से इसको कट कर लेते हैं। सिलाई लग चुकी है और अब इसके कॉर्नर को भी कट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको भी निकाल देते हैं और यहाँ राउंड पर भी कट करेंगे, नेक पर। और अब इसको पलट लेते हैं। फ्रंट पार्ट को भी पलट लेते हैं। इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और ये हमारे दोनों पार्ट अभी रेडी हो गए हैं। अब इसमें हम पीछे जिप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सेंटर में रखेंगे और ऊपर से ही सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देंगे जिप का, और ऊपर से इसको फोल्ड कर देंगे या आप इसको कट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें शोल्डर से इसको दोनों पार्टों को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर से इसको अटैच कर दिया है। इसके बाद जो नीचे का हमने घेर कट किया था नेट का, इसमें हम प्लेट्स लगा लेंगे। तो आप डायरेक्ट भी प्लेट्स लगा सकते हैं या इस तरीके से एक स्टिच लगा लें, फिर इसको धीरे धीरे खींचते हुए इसमें गैदर्ड बनाएं। एक धागे को हमें पकड़ना है और एक धागे को छोड़ देना है और धीरे धीरे हम इसको प्लेट्स बनाते जाएंगे और इसको खिसकाते जाएंगे। धागा बीच में टूटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से खींचने से ये गैदर बन जाते हैं और इसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं जो हमारी वेस्ट है उस पर। तो हम इसको पूरे राउंड को इसी तरीके से गैदर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको रेडी कर लिया है। अभी भी धागे को हमें काटना नहीं है। अब इसको हम घेर के ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने लाइनिंग का पीस कट किया था सैटिन का, इसे मैंने एक साइड से स्टिच कर दिया है। अब इसको खोल लेंगे। अब इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और ऊपर से ही हम वेस्ट से इसको स्टिच कर लेंगे।
इसको मैंने एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। इस पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पर हम दुपट्टा अटैच करेंगे। इसके लिए ये मैंने प्लेन नेट ली है। यहाँ पर हमें सेंटर से एक मार्क करना है और इससे तिरछा इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर हम इसको दुपट्टे को अटैच करेंगे। ये जो गैदर्ड है वो इस निशान से बाहर नहीं करना है। तो यहाँ पर हम पिन अप करते जा रहे हैं और यहाँ पर इसके गैदर्ड बना रहे हैं। इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे और शोल्डर पर भी हमें इसमें प्लेट्स लगानी है इस तरीके से। यहाँ पर हम शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है, नीचे भी और शोल्डर पर भी। इसके बाद इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दुपट्टे को हमने सेंटर में कर दिया है और दोनों तरफ हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। और इसके बाद हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं और इसको पलट लेते हैं। तो सिलाई लगने के बाद मैंने इसको पलट दिया है। दो पट्टियां अटैच करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों तरफ। तो ये इसका लाइनिंग पीस है। इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है और लेंथ हम इसी के हिसाब से रखेंगे जैसे हमने टॉप की रखी है। तो लेंथ हमारी 28 इंच है। इसके ऊपर मैंने ये सैटिन का फैब्रिक रखा और इसके ऊपर ये डिजाइनर नेट है। तो तीनों फैब्रिक को मैंने अटैच कर लिया है। अब इसको हम दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे। एक तरफ तो ये जॉइंट है, दूसरी तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और इसको सीधा करके अब हम इस पर इसको अटैच कर लेते हैं। तो इसे हमें ब्लाउज को सीधा ही रखना है। इसके ऊपर इसको हम उल्टा करके पलट लेंगे। और यहाँ किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब इसको हम नीचे की तरफ पलट लेते हैं। तो ये इस तरीके से इसमें फिनिशिंग आएगी, ये जो हमने दुपट्टा अटैच किया है। इसके बाद हम इसमें ये घेर को अटैच करेंगे। तो इसे भी हमें उल्टा कर लेना है और साइड से सिलाई लगानी है। तो इसको हमें नेट को अभी अंदर कर देना है। जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसको हमें बाहर तरफ निकालना है और पहले सिलाई हम ये लाइनिंग के फैब्रिक पर लगाएंगे, क्योंकि हम इस पर अलग अलग सिलाई लगा रहे हैं। इसके बाद नेट पर सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों फैब्रिक पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा कर लेते हैं।
ये मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब इसके बाद हम इसको ऊपर के पार्ट में अटैच कर लेते हैं। तो नीचे का जो पार्ट है इसे हमें उल्टा करके इसकी वेस्ट पे फिक्स करना है और किनारे से सिलाई लगानी है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब इसको पलट लेते हैं। ये हमारा ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट ज्वाइंट हो चुका है और अब इसमें हम बॉटम में कैन लगाएंगे और जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये मैंने कैन ली है। ये 3 इंच है इसकी चौड़ाई। आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें बॉटम में अटैच कर रही हूँ। तो जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसके ऊपर मैं इसको अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने जो लाइनिंग का फैब्रिक है उस पे हमने कैन को अटैच कर लिया है और अब हम बॉटम पर इसको ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर हम इसको कैन को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको फिक्स करना है और अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो पूरे घेर पर हम इसको स्टिच कर लेते हैं। जिससे इसका लुक थोड़ा सा हैवी आ जाएगा। आप चाहे तो कैन को पूरा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर लिया है और एक बार और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे जिससे इसमें फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको रेडी कर दिया है। तो नीचे का जो लुक है वो थोड़ा सा हैवी हो गया है। यहाँ नीचे नेट का जो फैब्रिक है इस पर हम फ्रिल लगाएंगे। तो इसके लिए ये मैंने नेट के फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और अब इसे पट्टियों में कट कर लेते हैं। इसे आप अपने हिसाब से चौड़ाई में रख सकते हैं। मैंने 4.5 इंच इसको रखा हुआ है और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जितना इसमें घेर हो उस हिसाब से इसमें फ्रिल लगेगी। तो इन पट्टियों को हम कट कर लेते हैं और आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। फिर इसमें हम प्लेट्स लगाएंगे। फिर इसकी हम फ्रिल बनाएंगे या आप डायरेक्ट गाउन पर भी बना सकते हैं। तो ये सारी पट्टियों को हम अटैच कर लेंगे और इस तरीके से सेंटर में सिलाई लगाएंगे और फ्रिल बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रिल को भी रेडी कर लिया है। अब इसको हम अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। ऊपर से ये मैं इसको लगाना है इस तरीके से। और बाकी जो फ्रिल रह गई है उसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रिल को भी इस पर अटैच कर दिया है और अब इसका लुक और भी अच्छा हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हम एक फ्लार लगाएंगे। तो उसके लिए भी हम प्लेन नेट से ही इसको बनाएंगे। तो इसके लिए भी हम इसी तरीके से इसमें गैदर लगाएंगे बीच में। तो इसको इस तरीके से राउंड में कट कर लेंगे और अब इसे हम शोल्डर पर अटैच कर लेते हैं जहां पर हमने दुपट्टा अटैच किया था। तो यहाँ पर जहां पर हमने सिलाई लगाई है वहीं पर इसको अटैच करेंगे शोल्डर पर। इसे हमें एक ही शोल्डर पर लगाना है। इस तरीके से सुई धागे से हम इसको
फिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने इसको इस पर अटैच कर दिया है। अब जो हमारा ये दुपट्टा है ये नीचे से एकदम प्लेन लग रहा है, तो यहाँ पर हम ये जो नेट का फैब्रिक है, डिजाइन वाली नेट का, इसकी पट्टी को कट करेंगे और नीचे हम इसको एक बॉर्डर के जैसे इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। या आप चाहें तो कोई लेस भी लगा सकते हैं, जो टैसल लेस रहती है। इसे हम फोल्ड कर देंगे और अब हम यहाँ पर बैक के लिए बो बनाएंगे। तो इसके लिए ये मैंने फैब्रिक लिए हैं, ये सैटिन का फैब्रिक है 13 इंच का जो, और ये डिजाइन नेट है और ये प्लेन नेट। तो इस पर हमें इस तरीके से इसको अटैच करना है और इसके ऊपर ये डिजाइन वाला फैब्रिक, और इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको फोल्ड कर लेते हैं और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड से मैंने इसको ओपन रखा हुआ है जिससे इसको पलट लें, और अब इसे हम सीधा करके कॉर्नर निकाल देंगे और जहाँ पर ये ओपन है उसको भी हम सिल लेंगे। तो ये मैंने इसको सिलाई लगा दी है और अब इसको सेंटर से इस तरीके से सिल लेंगे। ये पट्टी है, इससे इसको कवर कर देंगे। और इसके बाद हम नीचे के लिए ये 2 पट्टियां कट करेंगे। तो इस पे भी हमें सिलाई लगानी है। एक तरफ से ओपन रखना है जिससे ये पलट जाए। तो इसको मैंने ट्रायंगल शेप में कट किया है। इसको पलट लेते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है और अब इसको हम बो पर अटैच कर लेते हैं। इसे हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देंगे और यहाँ पर हम बो अटैच कर लेते हैं। आप हेयर के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे हम गाउन के बैक में लगाएंगे। ये मैंने दूसरे शोल्डर पर छोटे छोटे फ्लावर्स बना के इसको अटैच किया हुआ है। ये इसका बैक साइड है, यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे वेस्ट पर। तो ये हमारी गाउन बनकर रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मास्टर क्राफ्टर को। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।